हरिओम। देखिए, भगवान जो करते हैं वो अच्छे के लिए ही करते हैं। एक बार राजा और बीरबल दोनों शिकार के लिए गए। शिकार के लिए गए तो राजा की उंगली कट गई और मंत्री ने बोला कि अरे बड़ा अच्छा हुआ। राजा को बड़ा गुस्सा आया। उन्होंने कहा कि अरे मेरी तो उंगली कट गई और रक्त की धारा बह रही है और तुम कह रहे हो कि बहुत अच्छा हुआ। तो कुछ नहीं, राजा ने गुस्से में आके और उसको कारागार में डाल दिया। कुछ नहीं, फिर राजा अकेले गए शिकार के लिए। तो जब शिकार खेलने के लिए गए तो आगे जाके देखा तो आदिवासी लोग जो है वो किसी की बलि चढ़ा रहे थे और उनके महाराजा ने ये आदेश दे रखा था कि जिसका कोई अंग भंग ना हो ऐसे व्यक्ति को ढूंढ कर लाओ। तो जब वो राजा के पास आए तो देखा तो राजा की उंगली कटी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि भाई ये तो बलि चढ़ाने के योग्य है नहीं। इस तरह से राजा बच गए। अब राजा को बड़ा विचार हुआ। विचार करते करते वो आए, अपने राज्य की ओर आए। उन्होंने सोचा कि अगर आज मेरी उंगली कटी नहीं होती तो आज मेरी बलि चढ़ा दी गई होती। तो ऐसा सोचते हुए कि मंत्री ने कहा था बिल्कुल सही कहा था, वो घर पे आए, अपने महल में आए, राज्य में आए। तो उन्होंने अपने दूतों से कहा कि भाई उस मंत्री को जेल में से निकालो, कारागार में से निकालो। तो उसे निकाला और उन्होंने राजा ने उससे क्षमा प्रार्थना करी कि भाई तुमने जो कहा था बिल्कुल सत्य कहा था। आज मेरी उंगली कटी नहीं होती तो आज मेरी बलि चढ़ा दी गई होती। बीरबल राजा के पैरों में पड़ गया। उसने कहा, अरे महाराज, अगर आपने मुझे कारागार में नहीं डाला होता तो आज मेरी बलि चढ़ा दी गई होती। इस तरह से दोनों ही बच गए। तो इसीलिए कहा है कि भगवान जो भी करते हैं वो अच्छे के लिए करते हैं। तो हम हर हाल में संतुष्ट रहें, खुश रहें, प्रसन्न रहें, किसी तरह की कोई चिंता फिक्र ना करें। चिंता फिक्र करने के लिए तो भगवान है ना, और चिंता करके हम कर भी क्या लेंगे। इसलिए भगवान का चिंतन करें। तो कहते हैं कि अंदर में हम किससे अपनापन जोड़ें? भगवान से अपनापन जोड़ें। भगवान ही हमारे सब कुछ करने वाले हैं। और कहा कि भाई मोह कपट छल छिद्र न भावा, निर्मल जन मन सो मोह पावा। कि भगवान को जो शुद्ध हृदय वाला होता है, छल कपट रहित होता है, ऐसा ही भक्त भगवान को प्रिय होता है। इसलिए शुद्ध मन से, शुद्ध भाव से भगवान को अपना माने, भगवान से अपनापन जोड़ें, है ना। इसीलिए किसी के प्रति भी हमारे मन में द्वेष ना रहे। कहते ना, ना काऊ से दोस्ती, ना काऊ से बैर। बस सबके लिए शुभकामना करते चलो कि भाई भगवान सबका भला करे। और जब भगवान सबका भला करेंगे तो आपका भला तो हो गई, हमारा भला तो हो गई। फिर कहीं ना कहीं कोई ना कोई, कहते हैं ना, नेकी कभी व्यर्थ नहीं जाती। इसलिए नेकी कर दरिया में डाल। सामने वाला आपके साथ करे या ना करे, लेकिन अपने से सच्चे बने भगवान की नज़र में, और अपने से जो भी बन पड़े अपना करते चलो, सबकी सहायता करते चलो। किसी के भी प्रति द्वेष ना रखें, क्योंकि द्वेष भगवान की भक्ति में बाधक है। इसलिए जो भी सोचें सकारात्मक सोचें, क्योंकि जो होगा अच्छा ही होगा। जैसा कि अभी दृष्टांत मैंने बताया आपको, है ना। तो जो होगा अच्छा ही होगा, और जो हो रहा है वो भी अच्छा ही हो रहा है। हम ही तो नहीं समझ पाते, लेकिन हमारी किसी ना किसी बात में भगवान की अच्छाई छिपी होती है। भगवान हमारे लिए जो करते हैं वो अच्छा ही करते हैं। इसलिए समर्पण भाव से भगवान के शरणागत रहें पूरी तरह से, है ना। मन से, सबसे पहले ना मन ही तो भगवान को देना है। तो इस तरह से, क्योंकि इस कलयुग में खुश रहना चाहते हो तो क्या करना है? भगवान के समर्पण हो जाओ, भगवान की राजी में रजा हो जाओ, वरना तो संसार में दुख ही दुख है। इन दुखों से छूटना चाहते हो तो भगवान की शरण हो जाओ। हरिओम।